पहले बेसिक चीज इनकी जो है, बेसिक चीज क्या है, त्रिकोणमिति कहते किसको है, त्रिकोणमिति चैप्टर में क्या होने वाला है, उन्हीं के बारे में हम लोग समझेंगे। तो आइए समझते हैं त्रि का मतलब क्या होता है। त्रि का कुछ ना कुछ मतलब होगा। त्रि का मतलब होता है तीन। ठीक है, कोण, कोण तो पता ही होगा आपको। कोण का मतलब एंगल यानी कोण ही होता है, यानी कोण ऐसे हो गया। और मिति का मतलब होता है दोस्तों, ये मिति का मतलब होता है मापन। यानी कि त्रिकोणमिति में तीन कोणों की माप की बात होने वाली है। और इसी चैप्टर को लेकर हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ते हैं और त्रिकोणमिति में यही सब काम होने वाला है। तो त्रिकोणमिति जब तीनों कोण की माप होगी, यानी कि भुजाओं के बारे में होगी, त्रिभुज के बारे में होगी। तो त्रिभुज जो होता है समकोण होते हैं, कुछ न्यून कोण होते हैं और अधिक कोण होते हैं। तो समझते हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। इसमें जो है समकोण त्रिभुज की जो है चर्चा होने वाली है त्रिकोणमिति में। तो समकोण त्रिभुज, समकोण किससे कहते हैं, समकोण त्रिभुज हम लोग समझ लेते हैं पहले। त्रिकोणमिति का मतलब होता है, त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब होता है कोण ही, मिति का मतलब होता है मापन, यानी तीन कोण का जो मापन होने वाला है, तीनों कोणों की माप, मतलब तीनों बोलो, तीनों कोणों की माप यानी मापना, मापने की बात होने वाली है इस चैप्टर में। तो तीनों कोण हुए तो कौन सी त्रिभुज, तीन कोण किस में होते हैं, त्रिभुज में होते हैं। तो त्रिभुज में जब तीन कोण होते हैं तो अब उसमें त्रिभुज में भी कई क्वालिटी है, समकोण है, न्यून कोण है, अधिक कोण है। तो उसी प्रकार हम लोग समझते हैं कि समकोण त्रिकोणमिति में समकोण की चर्चा होने वाली है। तो जब समकोण की चर्चा होने वाली है तो समकोण के बारे में हमको जानना है, समकोण त्रिभुज कहते किसको है। तो आइए समझते हैं समकोण त्रिभुज कहते किसको है। समकोण त्रिभुज हम लिख देते हैं। समकोण त्रिभुज दोस्तों, जिस कोण का एक कोण, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अगर हम लिखेंगे भाई जिस त्रिभुज का हम जिस त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज का लोगो दे दिए तो त्रिभुज ही होगा। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, समकोण का मतलब क्या दोस्तों, 90 डिग्री का कोण बना हो तो उसको हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। आ गया समझ में, समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे में हम लोग देख लेते हैं, जैसे में क्या है, जैसे में ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए लंब, और ये बिल्कुल सीधा। और समकोण 90 डिग्री के जो कोण होते हैं उनको हम लोग जो है इस लोगो से भी सूचित करते हैं। इस तरह के अगर आप चिन्ह किसी भी कोण में देखते हैं तो समझिए कि वो कोण जो है 90 डिग्री का है। इसमें लिखा रहे या ना लिखा रहे, ये 90 डिग्री माना जाता है। अगर ये इस तरह के रहेंगे, इस तरह के अगर रहेंगे तो वो कोण 90 डिग्री का होता है। तो हम लोग लिख लेते हैं, जब एक कोण समकोण हो तो ये फिर कौन सा कोण है, समकोण कौन है, समकोण मतलब कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब दोस्तों इसमें करना क्या, हमको नाम दर्शाना है। तो नाम कैसे दर्शाएंगे, कहाँ से शुरू करें बताइए, यहाँ से ए, इधर करें, इधर घूमना है बी, फिर क्या यहाँ पे सी, इधर ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हमको मेरा मन रहेगा कि नहीं भाई ऐसे लिखना है, इधर घूमना है, फिर ऐसे करना है, तो इधर भी घूम सकते हैं। अगर मेरा मन रहेगा कि नहीं मैं भाई यहाँ से शुरू करूँगा, यहाँ से ए बी सी, तो हम किधर से भी अपना नाम दर्शा सकते हैं त्रिभुज में, लेकिन एक तरफ से होना चाहिए। अगर आप चतुर्भुज की बात करेंगे, मान लीजिए कोई चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज मान लीजिए ये है, इसमें अगर आप नाम दर्शाते हैं ए बी सी डी, ये तो ठीक है, इधर से दर्शा दिए। अगर आप कहेंगे कि मेरा मन है ए, फिर यहाँ पे बी, फिर यहाँ पे सी, तो यहाँ पे डी, ये बिल्कुल गलत है। यानी कि अगर आप नाम दर्शाते हैं तो एक तरफ से नाम दर्शाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग तो समझ ही गए कि भाई समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज का कुछ कंडीशन होता है, जैसे त्रिकोणमिति में आएंगे
कुछ कंडीशन होते हैं, कुछ याद करने वाली चीज़ होते हैं। समकोण त्रिभुज में कुछ नाम होता है, इसको बोलते हैं हम लोग लंब। क्यों, खड़ा है तो लंब है। जो लेटा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आधार। जो लेटा है वो आधार, जो खड़ा है बिल्कुल सीधा वो क्या है, लंब। और जो जो इस एंगल में है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। इतना तो समझ में आ गया। लेकिन दोस्तों ये लंब जो है बदलता रहता है। कोण सी के लिए ये लंब है, कोण सी के लिए ए भी लंब है, लेकिन कोण अगर ए की बात अगर करी जाए तो इसका लंब है कौन सा है, तो इसका कौन है, इसका लंब ये फिर ये आ जाएगा BC, क्योंकि लंब बदलते रहते हैं कंडीशन के हिसाब से। लेकिन अगर आप बात करेंगे कर्ण की, तो कर्ण भाई कभी नहीं बदलता है। जिंदगी में कुछ भी हो जाए कर्ण बदलने वाला है ही नहीं। तो 90 डिग्री के सामने वाले, 90 डिग्री के कोण के सामने वाले भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण। भुजा का मतलब क्या हुआ, ये BC क्या है, भुजा है, AC क्या है, भुजा है, AB क्या है, भुजा है, कोण क्या है, ये है। मैंने ज़्यादा कुछ कर दिया, सॉरी। यहाँ तक समझ में आ गया। इसमें जो है इसको हम लोग कहते हैं P, इसे P से सूचित करते हैं इंग्लिश में, इसको B से करते हैं, और इसको कर्ण को H से करते हैं। चलो ठीक है, बड़ी लिखिए छोटी लिखिए कोई बात नहीं, लिख सकते हैं। जैसा कंडीशन होता है कि साइन थीटा। थीटा का क्या मतलब होता है भाई, थीटा का मतलब होता है कोई सा भी कोण, इसमें नाम नहीं दिया गया है, कोई सा भी कोण आप लिख सकते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, 6 कंडीशन होते हैं। उसके बाद होता है टेन थीटा, फिर होता है कोसेक थीटा, फिर उसके बाद क्या होता है सेक थीटा, उसके बाद होता है कॉट थीटा। इतना समझ में आ गया। इसका फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बाय कर्ण, लेकिन इसको क्या बोलते हैं PH। BH का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। B इसको बोलेंगे BH, क्या बोलेंगे इंग्लिश में BH। टेन का होता है P बटा B, यानी कि P क्या है, लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो P बटा B का हो जाएगा भाई P बटा B। यहाँ तक समझ में आ गया। HP का मतलब होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, यानी कि साइन का उल्टा हो जाएगा। लंब हो जाएगा। सेक का क्या हो जाएगा, सेक होगा HB होगा, यानी इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण का होगा HP, ये हो जाएगा HB, और कोट का क्या होगा, इसका तो ये हो गया, और इसका क्या होगा, टेन का उल्टा क्या होता है आधार बटा लंब, तो हो जाएगा P बटा B, तो B बटा P। तो ये 6 कंडीशन है जिसको हम लोग याद रखने वाले हैं। और एक और कंडीशन है, इधर हम लोग देख लेते हैं, पाइथागोरस जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, फिर आपको जो है त्रिकोणमिति में कोई दिक्कत होने वाली है ही नहीं। आपने अभी तक जो है ना बेसिक चीज़ समझा, तो प्रश्नावली 8.1 को हम लोग आपको समझाएंगे, एक हिसाब आपको समझा देंगे, तो आप बिल्कुल जो है फ्रेश होके समझ जाएंगे, बिल्कुल आपका जो माइंड इसमें आ जाएगा। तो कह रहा है यहाँ पे पहला 8.1 का पहला सवाल जो है वो कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका जिसका कोण B एक समकोण है। बता रहा है कि त्रिभुज है ABC में, त्रिभुज लिखेंगे ABC में लिखेंगे, जिसमें कह रहा है कोण B एक समकोण है। अगर B समकोण है तो हम लोग यहाँ मान देते हैं B समकोण है। अब ये क्या हो गया, A मान लेते हैं और इसको B C मान लेते हैं, ठीक है। इसको फिर यहाँ पे मिला देंगे। मैं इसको A भी मान सकता हूँ और इसको C भी मान सकता हूँ, अपनी मर्जी है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है AB बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर दिया है, मैं नहीं कह रहा हूँ,
ए बी बराबर 6। अगर आप इसको ए मानते हैं तो 24 फिर यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह आप मान सकते हो, अपना मन है। बी सी बराबर हो जाएगा दोस्तों 7 सेंटीमीटर। कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन सी और कोस ए का मान आप निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात है, आप दिमाग लगाना है। ये भी, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, तो हमें अब कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण कैसे निकालेंगे? कर्ण बराबर एक सूत्र होता है, लिख लेते हैं। कर्ण बराबर क्या सूत्र होता है, यहाँ लिख लेते हैं हम। कर्ण बराबर सूत्र होता है दोस्तों कर्ण। अब निकालना हमको ये है तो इनका सूत्र लगाना पड़ेगा। कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है दोस्तों 24, 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया? कर्ण का भी स्क्वायर ऐसे कर देते हैं, कर्ण का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर क्या होता है, तो 24 गुना 24 करते हैं, कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 1 4 दूना 8 1 9। अब हो जाएगा 4 दूना 8 4, क्या हो जाएगा 6 9 का 17 500 और 16 17 16 500, तो ये हो जाएगा 576 बराबर प्लस 49। यहाँ तक समझ में आ गया? फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर लिख लेंगे, जोड़ लेंगे दोनों को। 9 6 15 5 हासिल 1, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 600 625 हुआ दोस्तों। अब कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण हो गया, ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या होगा रूट में आ जाएगा 625। इतना समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आया? तो अब 625 का जो है वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालें, चलो निकाल लेते हैं। वर्गमूल कैसे निकालेंगे 625 का, क्या होता है मैं आपको पूरी तरह समझा ही देता हूँ। 625 का वर्गमूल निकालना है, कैसे होगा 2 2, यहाँ हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 2 200, तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 बार में देख लेते हैं। 25 25 5 20 2 22, यानी कि 25 बार में हमारा जो है कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर निकला। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर, बढ़िया से लिखते हैं 25 सेंटीमीटर। तो हमारा यह कर्ण निकला। अभी तो मेरा अभी शुरू हुआ है, अब हम लोग सवाल पे आते हैं। साइन सी बराबर, यानी कि बता रहा है कि साइन सी का मान क्या होता है। तो साइन सी का मान क्या करना है, जैसे सी बोला तो हम लोग आ जाएंगे इस कोण पे, ठीक है। साइन का मतलब क्या होता है, साइन थीटा, सूत्र पता है आपको PH, क्या होता है साइन सी बराबर सूत्र होता है PH। साइन सी रे डी रे साइन थीटा रे कुछ भी रहे, लेकिन उसका लंब जो होता है उसका जो फॉर्मूला होगा वो PH होगा। PH क्या होता है दोस्तों, लंब बटा कर्ण। आया समझ में? सी रहे डी रहे ई रहे एफ रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लंब बटा कर्ण उसका फॉर्मूला होता है। फर्क ये पड़ेगा कि अगर यहाँ पे सी है तो हम लोग सी के कोण पे आएंगे, इस कोण के लिए ये लंब है और ये आधार है। आया समझ में? तो इसका ये लंब है तो क्या हो जाएगा दोस्तों 24, और कर्ण क्या है, कर्ण क्या है, कर्ण तो 25 है, 25। समझ में आ गया? हमारा ये आंसर बन गया, पहला आंसर। अब देखते हैं दोस्तों कोस ए में देख लेते हैं, समझ रहे हैं? कोस बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, अभी हम लोग देखते हैं। साइन के बाद कोस होता है PH, उसके बाद होता है BH, यानी आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा कर्ण जब होगा तो हम लोग फिर क्या है यहाँ पे कोस लिखेंगे। कोस लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है A, तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे ए जाएंगे। तो A के लिए आधार कौन सा है, A के लिए आधार तो यही है 25 ई 24, तो हम लोग क्या लिखेंगे 24, ठीक है। अब बता रहा है कि कर्ण क्या है, सॉरी 24 होगा, 24 हुआ। अब बता रहा है कि कर्ण कौन सा है। कर्ण तो भाई बदलेगा ही नहीं बदलेगा तो क्या लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर भी सेम ही हो गया। समझ में आया कुछ? आगे बनाने के लिए हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसको समझें और अपने माइंड को, इसको याद रखने वाली चीज़ है, आप इसको याद रखें।
और हम लोग कल मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हमें भी कुछ समझ में आए। आपसे हम लोग सीखें कि क्या मैं जो पढ़ाता हूँ वो आपको अच्छा लगता है या नहीं। थैंक यू।